डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 41वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, कॉन्फ्रेंस समाप्त करने के बाद अंबेडकर अपने घर आ जाते हैं तथा मन में सोचते हैं कि प्रोफेसर की नौकरी में से कुछ धन एकत्रित हो गया है, अतः मुझे व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करके अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लंदन को प्रस्थान कर देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी के पास आते हैं, तब अपने मन की बात उनसे किस प्रकार कहते हैं। रमा, अब मुझे लंदन जाने की इजाजत दो। तब रमाबाई कहने लगी, प्राणनाथ, ये आप क्या कहते हैं? तब अंबेडकर कहने लगे, हाँ प्रिय, नौकरी से पर्याप्त बचत हो चुकी है। तब रमाबाई कहने लगी, लेकिन प्राणनाथ, इतना धन लंदन जाने के लिए पर्याप्त न होगा। तब अंबेडकर समझाने लगे, प्रिय रम्बो, कुछ रुपए अपने मित्र नवल भटेना से उधार ले लूँगा। उसी समय उनके पारसी मित्र नवल भटेना अंबेडकर के पास आ जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं, अंबेडकर, आप और भाभी के बीच क्या वार्ता हो रही थी? चुप क्यों हो गए? मुझे भी बताओ। तब अंबेडकर कहने लगे, हे मित्र, आपको क्या बताऊं, मुझे कहने में संकोच होता है। तब नवल भटेना कहने लगे, इसमें संकोच की क्या बात है? तब अंबेडकर अपने मन की बात नवल भटेना को किस प्रकार बताते हैं। लंदन जाने का मेरा है अब पूर्ण विचार, पर मजबूरी है मेरी, हूँ जिससे लाचार, हूँ जिससे लाचार, बात कुछ समझ नहीं मम आए, अरे काट काट कर पेट रमाने, रुपया कचुक बचाए। 2 वर्षों में 5,000 रुपया हमसे बच पाए, अरे लेकिन इन रुपयों से कैसे लंदन पहुंचा जाए। चाहिए रुपया 10,000, नहीं मिल सकते हमें उधार, यही कर रहे विचार, तो नवल भटेना तुम ही बताओ, कैसे हो अब यार। तब अंबेडकर की बात सुनकर नवल भटेना कहने लगे, हारी हारी मित्रवर, अरे क्यों तुम करते बात, अरे मित्र तेरा तैयार है हरदम आधी रात, हरदम आधी रात, भ्रात मैं तुमको सत्य बताऊं, अरे अजमा लेना चाहे जब, नहीं तुमसे मुख छिपाऊं, कभी न पीछे हटूं, कसम उस यीशु मसीह की खाऊं, और जहां पसीना गिरे आपका, वहां मैं खून बहाऊं। मित्र क्यों तू होता लाचार, तेरे पे तन मन धन बलिहार, कहो तुम मुख से यार, अरे कितने रुपयों की है तुमको मित्र मेरे दरकार। तब मित्र नवल भटेना की बात सुनकर अंबेडकर कहने लगे, नवल भटेना आप सा
अरे मिल न सकेगा यार, मुझे आप दे दीजिए तो रुपये 5,000। तब नवल भट्टना कहने लगे, रुपयों की अम्बेडकर, अरे क्या तुम कहते बात, आज समर्पित आपको भ्रात मेरा ये गात। नवल भट्टना की बात सुनकर अम्बेडकर कहने लगे, नवल भट्टना आपसे इतनी मेरी गुहार, अरे मुझे सिर्फ दे दीजिए रुपये 5,000। तब नवल भट्टना कहने लगे, मित्र आपसे कर चुका अरे मैं अपना इजहार, और चलो अभी देता तुम्हें तो रुपया 5,000। तब अम्बेडकर कहने लगे, अरे नवल भट्टना आप सा मिले न मुझको यार, एक अछूत पर कर दिया तो जीवन सब बलिहार। तब नवल भट्टना कहने लगे, अम्बेडकर आप किसी प्रकार की चिंता न करें और लंदन जाकर अपनी शिक्षा पूर्ण करें। तब अम्बेडकर कहने लगे, डीलिट बार एटला की जो शिक्षा अभी अधूरी है, जो शिक्षा अभी अधूरी है, यदि कृपा आपकी हो जाए तो कर लूँ जाकर पूरी है, यदि कृपा आपकी हो जाए तो कर लूँ जाकर पूरी है। तब नवल भट्टना कहने लगे, हे मित्र नया संदेश सुनो, जो अभी अभी घर आया है, जो अभी अभी घर आया है, कोल्हापुर के महाराजा ने तुमको एक चेक पठाया है, कोल्हापुर के महाराजा ने तुमको एक चेक पठाया है, तो 5,000 चेक के लो और 5,000 मुझसे पाओ, और 5,000 मुझसे पाओ। हे भीमराव अम्बेडकर तुम जल्दी से लंदन को जाओ, हे भीमराव अम्बेडकर तुम जल्दी से लंदन को जाओ। तब अम्बेडकर कहने लगे, हे मित्र आपके उपकारों को जीवन भर नहीं भुला पाऊं, जीवन भर नहीं भुला पाऊं, जो फर्ज सखा का अदा किया नहीं उसको कभी चुका पाऊं, जो फर्ज सखा का अदा किया नहीं उसको कभी चुका पाऊं। तब नवल भट्टना कहने लगे, हे भीमराव अम्बेडकर तुम मन चही पढ़ाई आप पढ़ो, मन चही पढ़ाई आप पढ़ो, तुम नाम करो जग में रोशन, उन्नति की ऊंची शिखर चढ़ो, तुम नाम करो जग में रोशन, उन्नति की ऊंची शिखर चढ़ो। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर को 5,000 रुपये की सहायता उनका मित्र नवल भट्टना करता है तथा 5,000 रुपये का चेक
महाराज कोल्हापुर से प्राप्त हो जाता है, तब डॉक्टर अम्बेडकर रमाबाई के पास जाते हैं तथा लंदन जाने के लिए उनसे किस प्रकार अनुमति मांगते हैं। तो रमा आपने बचत कर अरे कुछ धन लिया बचाए, कछुक भतेना मित्र ने कर दी मेरी सहाय, कर दी मेरी सहाय। मित्रता का जो प्रण निभाया और 5,000 का चेक भूप कोल्हापुर ने भिजवाया। अब लंदन तक जाने का समुचित हो गया किराया, सकल गृह काज संभालो, पुत्र यशवंत को पालो। न मैं अब देर लगाऊं और दो मुझको अपनी अनुमति, अब मैं लंदन को जाऊं। तब पति की बात सुनकर रमाबाई कहने लगी, हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ मैं कंठ, और मेरी तरफ से प्राणपत रहिए तुम निश्चिंत, रहिए तुम निश्चिंत। प्राणपत में विश्वास दिलाऊं और सुत यशवंत राव को मैं नित्य प्रति ही कंठ लगाऊं। जीवन संगी बन करके जीवन भर प्रण निभाऊं और कभी शिकायत नहीं मिलेगी, कसम आपकी खाऊं। पढ़ाई पढ़ी अधूरी हाँ, करो तुम जाकर पूरी हाँ। नाथ लंदन को जाओ और ज्ञान साधना की तपचर्या पूरी करके आओ। डील तो और बार एटला प्राप्त करने ज्ञान, अम्बेडकर ने कर दिया लंदन को प्रस्थान।